ये बोलो ऐसे 230 को रिवाइज करेंगे। ऐसे 230 बात करता है किसके बारे में? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बोलो किसके बारे में? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है सर? ये एक रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है? कि आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, OICARR, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, वो सब चीजें, और उससे आपको क्या ऑडिट एविडेंस मिले, और इस ऑडिट एविडेंस से आप क्या नतीजों पर, कंक्लूजन पर, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन इसके ऊपर पहुंचे हो, उसके बारे में बात करता है कौन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओके सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स है बेटा। ये एविडेंस प्रोवाइड करवाता है कि हमने ऑडिट को ऐसे के अनुसार प्लान किया है, और जितने भी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ के रिक्वायरमेंट है, हमने उनको फॉलो किया है। ओके, पहला। इसके अलावा और कहता है, और क्या ऑब्जेक्टिव है? ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड देता है जिसके बेसिस पर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर रहे हैं। मतलब हमको सही एविडेंस मिले हैं, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं ऑडिट रिपोर्ट को इशू करते वक्त। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 3, 2, 1, क्या है इसका? बताइए आंसर। 3, 2, 1। तीन बातें एंगेजमेंट टीम की, दो बातें इंस्पेक्शन की, एक है अदर फ्यूचर के बारे में, एक बात फ्यूचर के बारे में। ऐसा बोलो, एक बात किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। अब एंगेजमेंट टीम के तीन चीजें क्या है? PPDS है। क्या है बोलो? PPDS है। PP मतलब प्लान एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट के लिए असिस्ट करता है। दूसरा, डायरेक्ट एंड सुपरवाइजिंग ऑफ ऑडिट वर्क के लिए मदद करता है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क के लिए होता है। ओके, फिर बात आती है यहाँ पे दो चीजों से रिलेटेड कि ऑडिट क्वालिटी रिव्यू मतलब जो इंटरनल इंस्पेक्शन होता है, और दूसरा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है। दोनों इंस्पेक्शन के लिए काम में आते हैं क्या? यस सर। और इसके अलावा ये रिकॉर्ड बन जाता है किसके लिए बेटा? फ्यूचर के लिए। किसके लिए बोलो? फ्यूचर के लिए। ओके, अब हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को किस कदर मेंटेन करना चाहिए? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इस कदर मेंटेन करो कि एक सफिशिएंट ऑडिटर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्या कहा मैंने? बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं? एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है किसके साथ? ऑडिट के साथ, हमारे ऑडिट के साथ, उसको क्या समझ जाए? तीन बातें समझ जाए। पहला, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। दूसरा, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स मिले और क्या ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और क्या एविडेंस आपको मिले। और तीसरा, सिग्निफिकेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट मैटर्स से तीन बातें, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए, हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, और ऑडिटर ने क्या प्रोफेशनल जजमेंट लगाए सिग्निफिकेंट मैटर से रिलेटेड। तो प्रोफेशनल जजमेंट्स को भी आप डॉक्यूमेंट करके रखते हो। ओके, अगला सर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऑडिटर क्या करता है? तीन प्रकार की चीजों को मेजरली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डालता है। जैसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ द मैटर, मतलब जैसे अगर असेट है तो असेट से रिलेटेड कौन से असर्शंस को मैंने चेक किया, समझे क्या आप बात को? वो मैं डालूंगा। दूसरा, किसने और कब ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, कब कंप्लीट हुआ, और किसने काम को क्या किया बेटा? रिव्यू किया। क्या किया बोलो? काम को रिव्यू किया। ओके, अगला, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन। देखो, मैनेजमेंट और TCWG के साथ जो भी मेरा डिस्कशन होगा मैं उसको डॉक्यूमेंट करूंगा। फिर मैंने कब और किसके साथ, मतलब किसके साथ मतलब मैनेजमेंट या TCWG किसके साथ और कब मैंने डिस्कशन किया वो मुझे बताना पड़ेगा। और तीसरा, कैसे ऑडिटर इनकंसिस्टेंसी मतलब उसको कुछ ठीक, मैंने कुछ पूछा, जवाब कुछ भलता ही आया, मुझे आंसर कुछ और ही मिला। तो इस सिचुएशन के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी आई है मैंने उसको कैसे एड्रेस किया हूं, क्या किया हो बोलो? एड्रेस किया हूं। इस बात को भी मैं क्या करता हूं बेटा? डॉक्यूमेंट करता हूं। क्या करता हूं बोलो? डॉक्यूमेंट करता हूं। अब देखो क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहता है कि आपने इन बातों को तो डॉक्यूमेंट करके रखना ही चाहिए। क्या रखना चाहिए? देखो, पहला, रेस्ट पे बेस्ट। क्या है बोलो? रेस्ट पे बेस्ट। आर रोमम है तो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करोगे। ई से क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस। सर अगर आप समझिए, अगर ऑडिट एविडेंस सिग्निफिकेंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाओगे। एंटिटी बड़ी है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की है, एंटिटी आप अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाओगे। टी से आता है मेथोडोलॉजी एंड टूल्स जिसका आपने प्रयोग किया है, जैसे OICARR, जैसे ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, जैसे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स, ये सब जितने भी टूल्स मेथोडोलॉजीज का प्रयोग किया है आप उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का
पार्ट बनाओ। ओके अगला पी से क्या है बेटा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, रैप लगाया फैप लगाया उसको भी बताओ। सर ई से क्या आने वाला है, एक्सेप्शंस, क्या आपने क्या पाना था, आपने क्या पाया, दोनों के बीच के डिफरेंस को बताओ। फिर आखिरी में बेस से आता है बेसिस फॉर कंक्लूजन, कि किस बेसिस के ऊपर आपने कंक्लूजन ड्रॉ किए वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ऑडिट प्रोग्राम, कंफर्मेशन लेटर, फिर इसी चैप्टर में पढ़ा इश्यूज मेमोरेंडा, एनालिटिकल प्रोसीजर से एनालिसिस होते हैं, चेकलिस्ट होते हैं, करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशंस होते हैं, ये सब चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनते हैं। ऑडिटर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड को भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाता है, पर ऑडिटर यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, इसका मतलब एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या इंक्लूड नहीं होंगे, सुपरसीडेड मतलब रिपीटेड डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स। सर हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को किस बेसिस पर प्रिपेयर करना चाहिए, टाइमली बेसिस। कैसा बेसिस बोलो, टाइमली बेसिस पर हमने प्रिपेयर करना चाहिए। इससे तीन बातें होती है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एनहांस होती है, दूसरा रिव्यू करने में मदद मिलता है, और तीसरा कंक्लूजन के ऊपर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले पहुंच जाते हैं, मतलब दोबारा से हमारा रिव्यू हो जाता है कि हम जो ओपिनियन देने वाले हैं वो सही होने वाला है सही सर्कमस्टांसेस में या नहीं। ठीक है, ऑडिट वर्क। अच्छा, फिर आती है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल कहता है वन और मोर फोल्डर इन स्टोरेज मीडिया। सिर्फ पेपर फॉर्म में ऑडिट फाइल बनाते हो क्या? नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी हो सकता है। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, एंगेजमेंट वाइज। कैसा होता है बोलो, एंगेजमेंट वाइज। ओके, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। मुझे बताइए ऑडिट फाइल को कितने समय में हम लोग बनाते हैं? तो जब से आपने ऑडिट रिपोर्ट को इशू किया है या ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट को इशू किया है, ग्रुप ऑडिट जैसे रिलायंस एक ग्रुप हुआ, अदानी एक ग्रुप हुआ, तो इन सारे ग्रुप की एक ऑडिट रिपोर्ट मतलब कंसोलिडेटेड जो ऑडिट रिपोर्ट जा रही है वो ग्रुप ऑडिट फाइल से, वो ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट से कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर आपने फाइल को बना लेना चाहिए। सर फाइल बनाना एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, मैं तो बस उसको समेट रहा हूं, इसके अलावा मैं नए ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकता, नए कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकता। वेरी गुड। अगला, सर कितने साल के लिए रिटेन करूंगा? 7 साल के लिए। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में अगर चेंजेस है कर सकता हूं, अगर वो 3 में से कोई इसमें फंसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जैसे सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देना, या सॉर्ट करना, कोलेट करना, क्रॉस रेफरेंस देना, या साइन करना कंप्लीशन चेकलिस्ट को, तो ये सब काम मैं कर पाऊंगा क्या? हाँ सर। अब देखो ऑडिटर जो प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर से रिलेटेड, उन प्रोफेशनल जजमेंट को भी ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाता है। ओके सर, सिग्निफिकेंट जजमेंट में क्या होता है? सिग्निफिकेंट जजमेंट मतलब जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, क्या लगाया बोलो? ऑडिट प्रोसीजर लगाया, बदले में मुझे क्या मिलेंगे? एविडेंसेस मिलेंगे। इस बात के एविडेंस मिले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, या इस बात के एविडेंस मिले कि पिछले बार जो रोमम निकाला था वो रोमम खराब है, वो रोमम अच्छा नहीं है, रोमम बढ़ चुका है या घट चुका है, तो मैं अगेन कहूंगा ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर है। दूसरा, सर ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चलता है जहां मुझे दिक्कत हो रही है, किस बात को लेके? ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करने से लेके। मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहता हूं, मैनेजमेंट मुझे नहीं करने देता। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट करना चाहता हूं, मैनेजमेंट नहीं करने देता। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना चाहता हूं, मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देता। तो ये सब बातें भी क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट मैटर्स है। ठीक है, इसके अलावा सर फिर अगर मान लीजिए फाइंडिंग मुझे कुछ ऐसा पता चला है, समझना, जिससे मॉडिफाई हो जाएगा मेरा ओपिनियन, या वो बात ईओएम मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई बात है जो ईओएम के अंदर आने वाला है, मैं कहूंगा अगेन ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर है। ओके, फिर बात करेंगे कंप्लीशन मेमोरेंडा। कंप्लीशन मेमोरेंडा होता है एक समरी। क्या होता है बोलो? एक समरी नहीं, आप बोलो समरी होता है। क्या होता है बोलो? समरी, जिसके अंदर होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स, और कैसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो मैंने आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग द ऑडिट, और कैसे मैंने उसको क्या किया बोलो? एड्रेस किया। क्या किया बोलो? एड्रेस किया। ठीक है, ओके।
ये मुझे असिस्ट करते हैं किसके लिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑफ रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। फिर दूसरा, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं या नहीं। और तीसरा, क्या मेरे ऐसे के ऑब्जेक्टिव जो है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको अचीव करने के लिए कुछ बाधाएं तो नहीं आ रही है। वो बाधाओं को भी मैं क्या करता हूं, कंसिडर करता हूं। बाधाएं मतलब रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, या जो डिफिकल्टीज मैं फेस कर रहा हूं। फिर आता है यहाँ पे ओनरशिप। किसकी ओनरशिप है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी किसकी है बोलो, ऑडिटर की। सर लेकिन ऑडिटर क्या इसका एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करवा सकता है, हाँ, पर मेरे एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करवाने से क्लाइंट को लगे छोटा काम किया, मतलब अंडरमाइन किया उसने मेरे वर्क को, मत दो उसको। और दूसरा क्या, अगर उसको लगे कि इसका इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रहा है, मत दो उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। गॉट इट एवरीवन? ये था आपका पूरा ऐसे नंबर कौन सा, 230, जो बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए।